हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चंपारण ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, जो क्लास 12th हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, इस सिंधु घाटी सभ्यता का खोज कैसे हुआ, किसने इस सभ्यता का खोज किया, इसके पीछे क्या कारण था, ये सभी टॉपिक इस वीडियो में कवर होगा। पहले जानिए कि सिंधु घाटी सभ्यता था क्या चीज। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें हम, तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व का सबसे प्राचीनतम सभ्यता था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी कुछ सभ्यताएं जो विश्व की सभ्यताएं हैं, जैसे आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, मिस्र की सभ्यता हो गया, चीन की सभ्यता हो गया और सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। तो ऐसा माना जाता था कि जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था, तो इतिहासकारों का कहना था कि सबसे प्राचीनतम सभ्यता जो है ना, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हो गया, तो उसके बाद जब पाया गया कार्बन 14 विधि के माध्यम से, जब वहां से प्राप्त अवशेषों का जांच किया गया, तो ये जानकारी प्राप्त हुआ कि नहीं, यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, जो जीवाश्म प्राप्त हो रहे हैं, इससे यह पता चल रहा है कि ये सभ्यता जो है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता से काफी प्राचीनतम सभ्यता है। उसके बाद इतिहासकार इस बात की जानकारी को लेकर के आगे बढ़ने लगे और सिंधु घाटी सभ्यता में भिन्न भिन्न स्थानों खुदाई करने लगे। लेकिन आखिरकार सिंधु घाटी सभ्यता प्रकाश में कैसे आया, इस बात को लेकर के अनेकों बातों इस बात को लेकर के विद्वानों में मतभेद है कि आखिरकार इस सभ्यता का खोज हुआ कैसे। तो देखिए, हुआ ये था कि सबको पता है कि भारत करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था, है ना। भारत करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम था, और अंग्रेज जब भारत पे अपना अधिकार स्थापित किए, तो उनको एक बात का डर शुरू से ही सता रहा था कि ऐसा ना हो कि आने वाले समय तक लोग जागरूक हो जाए भारत के, और हम लोग का जो सत्ता है वो समाप्त हो जाए। तो इसको लेकर के अंग्रेजों के अंदर जो डर था, उन लोगों ने क्या किया कि 15 जनवरी 1784 ईस्वी को 15 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत के कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किया, और ये कब स्थापना किया गया था आपका? 15 जनवरी 1784। जब इस सोसाइटी का स्थापना हुआ, विलियम जोन्स के नेतृत्व में किया गया, तो उस सोसाइटी को यह काम दिया गया कि आप जाइए, भारत के अतीत को खास करके कि भारत का इतिहास क्या रहा है, इस बात की जानकारी प्राप्त करिए, ताकि आने वाले समय तक हम लोग भारत पे पूर्ण रूप से हावी रहे, अतीत को समझ करके। तो उन लोगों ने क्या किया, जो उसके अधिकारी थे वो जा करके अब भारत के अतीत को, इतिहास को ढूंढने का, जानने का प्रयास करने लगे। तो ऐसे करते करते वो जब रावी नदी के तट पे पहुंचे, तो वहां पे पहुंचने के बाद उन लोगों ने क्या किया कि देखा कि जो उस क्षेत्र के जो लोग हैं, वो अपने घरों को बनाने के लिए कुछ प्राचीनतम ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब उनसे पूछा गया, सोसाइटी के सदस्य उनसे पूछे कि आपने ईंट लाया कहां से है, तो उन लोगों का जवाब था कि ये ईंट जो है ना, हमारे भगवान ने हमें दिया है। लेकिन ये बात सही नहीं था। वो लोग और अपने माध्यम से जो एशियाटिक सोसाइटी के जो मेंबर थे, एशियाटिक जो सोसाइटी था, उसके सदस्य थे, उन लोगों ने क्या किया, इस बात को समझा, कुछ जानकारी प्राप्त किया, और जाकर के इंग्लैंड के महाराज को बताया कि देखिए कि इस क्षेत्र से कुछ प्राचीनतम ईंटों का प्रमाण मिल रहा है, कुछ प्राचीनतम ईंट प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके लिए जो इंग्लैंड के महाराज, तो उन्होंने क्या किया, 1826 ईस्वी में एक तद्विद को, यानी जो इतिहास जानते हैं, इतिहास पर पता लगाते हैं या प्राचीनतम वस्तु विषय में पता लगाते हैं, एक तद्विद को भारत भेजा। और भारत भेजने के बाद उसको काम ये दिया गया कि आप जाइए और जा करके पता लगाइए कि क्या वास्तव में कहीं पे सभ्यता है। तो ये जो 1826 ईस्वी में जो भारत आया था तद्विद, वो था चार्ल्स मैसन। जब चार्ल्स मैसन भारत आया,
तो भारत आने से पहले वो क्या था कि एक सैनिक था, परंतु वो सैनिक था लेकिन सैनिक से अधिक उसको अधिक दिलचस्पी था पुराने वस्तुओं को खोजने में। इसलिए इंग्लैंड की सरकार ने क्या किया, चार्ल्स मैसन को भेज दिया भारत कि अब जाइए, जाकर के सभ्यता होने का पता लगाइए कि क्या यह बात सही है गलत है। चार्ल्स मैसन आया, भिन्न भिन्न स्थानों पर भ्रमण किया, रावी नदी तट या सिंधु नदी तट जो भी कहे, वहां गया, देखा, लेकिन कहीं से उसको संतोषजनक प्रमाण नहीं मिला जिसके आधार पर वो बता सके कि हाँ वास्तव में कहीं पे सभ्यता है क्या। और पुनः वापस इंग्लैंड चला गया और जाकर के बताया कि हाँ सभ्यता तो है, भारत में सभ्यता तो है, लेकिन ये सभ्यता कौन सी जगह पे है यह स्पष्ट नहीं है। और ये बात जब इंग्लैंड के महाराज को बताया गया तो भी बात पूर्ण रूप से नहीं था, आधा अधूरा बात ही था कि सभ्यता लेकिन है कहाँ, कोई पता तो है नहीं। उसके बाद 1826 के बाद क्या किया गया, 1826 के बाद 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में दो भाई थे, जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन। ये दो भाई थे, जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन। इनको क्या किया गया कि लाहौर से कराची तक रेल लाइन बिछाने का काम दे दिया गया, यानी काम सौंप दिया गया और कहा गया कि आप ये काम पूरा करवाइए। तो जब वो दोनों भाई जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन, इनको ब्रटन ब्रदर्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब काम दिया गया तो ये लोग जब रेल लाइन बिछा रहे थे तो सिंधु नदी के किनारे जो है ना, सिंधु नदी के तट पे जब पहुंचे, उस किनारे वाले क्षेत्र में बिछा रहे रेल लाइन को, तो वहां पे रेल लाइन बिछाने के लिए क्या होता है कि मिट्टी को भर के ऊंच करना पड़ता है ना, ताकि बाढ़ के समय पटरी पे पानी तक ना जाए। तो वहां पे उन लोगों ने क्या किया कि मिट्टी काट करके जैसे उसको भरवा रहा था और रेल लाइन का काम कंप्लीट करा रहा था, तो वहां से क्या हुआ कि बहुत अधिक संख्या में ईंट प्राप्त हुआ। जब ईंट प्राप्त हुआ तो ईंट लेकर के और उन लोगों ने क्या किया, रेल लाइन बिछाने में काम पूरा कर लिया और इस बात का सूचना दिया इंग्लैंड के महाराज को कि हाँ यहाँ से ईंट प्राप्त हुआ है, हमने क्या किया है, इस ईंट का प्रयोग रेल लाइन बिछाने के लिए हमने कर लिया। जैसे ये बात कंप्लीट हुआ कि हाँ कि वहां से ईंट प्राप्त हुआ है और उस ईंट का प्रयोग रेल लाइन बिछाने के लिए किया गया है, तो उसके बाद भारत में ही सोचा गया कि एक पुरातत्व विभाग का स्थापना कर दिया जाए, भारत में ही पुरातत्व विभाग का स्थापना कर दिया जाए, जिसको लेकर के 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम कह सकते हैं, कनिंघम के नेतृत्व में भारत में पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ। और स्थापना होने के बाद कनिंघम को कहा गया कि आप पता लगाइए कि आखिरकार सभ्यता है क्या। उन्होंने अपने स्तर से पूरा कोशिश किया और 1861 से लेकर के 1873 ईस्वी तक उन्होंने सभ्यता होने का दावा तो कर रहा था, लेकिन एक्चुअल सभ्यता है कहां इस बात की जानकारी नहीं थी। उनको लास्ट में क्या हुआ कि 1873 में कुछ अवशेष प्राप्त हुए, लेकिन वह अवशेष इतना संतोषजनक नहीं था कि जो सभ्यता होने का दावा करे। फिर 1873 ईस्वी में क्या कर दिया गया, कनिंघम महोदय को उनके जो पद था पुरातत्व विभाग के जो नेतृत्व कर रहे थे उससे हटा दिया गया। और हटाने के बाद 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। यानी अब अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद जो नए डायरेक्टर नियुक्त होते हैं वो कौन है आपका, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल को ये काम दिया गया कि आप एक काम करिए, आप पता लगाइए कि भारत में जो ये सभ्यता है वो वास्तव में है क्या। तो जॉन मार्शल को जब ये काम दिया गया तो जॉन मार्शल क्या कर रहे थे, अपने हिसाब से उस सभ्यता का पता लगा तो रहे थे, लेकिन रोचक बात तब सामने आया कि जॉन मार्शल के अधीन दो लोग काम करते थे, एक दयाराम सहनी
और दूसरा आरडी बनर्जी, जिनको राखल दास बनर्जी भी कहा जाता है, राखल दास बनर्जी भी कहा जाता है। इन दो लोगों को जॉन मार्शल ने क्या किया कि कहा भैया आप जाइए, अब जाकर के पता लगाइए सभ्यता है कहाँ। तो दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी एक तरह से देखा था दोनों मित्र ही थे, ये दोनों मित्र ही थे। लेकिन हुआ क्या कि ये 1902 ईस्वी में डायरेक्टर नियुक्त हुए और 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने क्या किया, सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल का खुदाई किया और वहां से खुदाई के दौरान कुछ अवशेष प्राप्त हुए और अवशेष प्राप्त होने के बाद यह पाया गया कि सभ्यता यहीं से शुरू हो रहा है, यानी सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता है वो यहीं से शुरू हो रहा है। यानी कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई किया और जैसे खुदाई किए तो कुछ और वस्तुएं प्राप्त होने लगी, तो और रोचक जानकारी मिलने लगा और खुदाई करते गए और लास्ट तक वहां सभ्यता होने का प्रमाण मिला। उन्होंने क्या किया, ये सूचना को किसको जारी किया, जॉन मार्शल को। जब जॉन मार्शल इस बात को देखे, सर्वेक्षण किए, क्योंकि ये एक इंजीनियर थे, सर्वेक्षण किए, देखें तो वास्तव में सभ्यता था। लेकिन 1921 के बाद 1922 ईस्वी में एक साल बाद, 21 के बाद 1922 ईस्वी में जो राखल दास बनर्जी थे, इन्होंने भी क्या किया, हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। जब उत्खनन किए तो उत्खनन करने के दौरान यहां से भी सभ्यता होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि 21 और 21 के बाद 22 हड़प्पा में दो स्थानों की खुदाई हुई। 21 में हुआ आपका हड़प्पा का, 22 में किसका हुआ आपका, मोहनजोदड़ो का। इन दो स्थानों खुदाई हुआ और खुदाई के बाद ये साबित हो गया कि हाँ सभ्यता यहीं पे है। उसके बाद ये दोनों स्थान पे खुदाई हुआ। जब राखल दास बनर्जी ने क्या किया, मोहनजोदड़ो का खुदाई किया तो वहां से अधिक मात्रा में कंकाल मिल रहे थे। तो ये भी कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पे स्थित है। दूसरा बात है कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले आप खुद देख लीजिए हड़प्पा नामक स्थल का खुदाई हुआ था 1921 ईस्वी में और यहीं से सभ्यता होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता है क्योंकि सिंधु नदी के तट पर स्थित है ये। दूसरा बात यह है कि यहाँ जब मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ राखल दास बनर्जी द्वारा तो अधिक मात्रा में कंकाल मिल रहे थे। तो इतिहासकारों ने कहा या फिर उन्होंने कहा कि हो ना हो कहीं ना कहीं जो स्थल है ना यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता होगा, तो इसलिए इस स्थल को मृतकों का टीला कह दिया गया और यह स्थल मृतकों का टीला कह करके प्रचलित हो गया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो और चाहते हैं कि ऐसे और ही आगे वीडियो मिले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।